एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान सा मकान था। लोग कहते थे कि यह मकान जादुई था और वहां कोई अनहोनी चीज जरूर होती रहती थी। कई साल तक वह मकान वीरान पड़ा रहा, लेकिन फिर एक दिन गांव वालों ने देखा कि वहां एक नया ब्यूटी पार्लर खुल गया। लेकिन यह कोई साधारण ब्यूटी पार्लर नहीं था, इसका नाम ही था जादू का ब्यूटी पार्लर। वहां काम करने वाली औरत का नाम प्रीजा था, जो बेहद खूबसूरत और नर्म दिल थी। लेकिन जब कोई औरत इस पार्लर में जाती तो जब वह न सिर्फ सुंदर बल्कि जवान भी दिखने लगती। ये कैसे हो सकता है? पूरा गांव हैरान था। कुछ लोगों का कहना था कि प्रीजा के पास कोई खास जादू है, तो कुछ का मानना था कि वह कोई परी है जो औरतों की मदद कर रही है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। फिर एक दिन गांव की एक समझदार बुजुर्ग जैनब ने इस राज को जानने की ठान ली। वह हिम्मत करके जादू का ब्यूटी पार्लर में गई और अंदर जाकर हर चीज को ध्यान से देखने गई। तभी उसकी नजर एक अजीब से आईने पर पड़ी, जो साधारण आईनों से बिल्कुल अलग था। जैसे ही जैनब ने उस आईने में देखा, अचानक उसमें उसका अक्स खुद से बात करने लगा। आईना बोला, ये जादू है, लेकिन ये तुम्हारी खूबसूरती नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारी उम्र को चुरा लेता है और प्रीजा को जवान बनाए रखता है। यहाँ आने वाली हर औरत की जवानी इस आईने में कैद हो जाती है। क्या? ये कैसे हो सकता है? जैनब के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में रोशनी धीमी पड़ने लगी और अचानक प्रीजा की आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरा राज जान लिया है, अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकती। लेकिन जैनब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने झट से अपनी लाठी निकाली जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। आईना दरारों से भरने लगा। अंदर से अजीब अजीब चीखों की आवाजें आने लगीं। फिर अचानक एक तेज रोशनी निकली और आईने में कैद सभी औरतों की जवानी वापस लौटने लगी। प्रीजा जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा और फिर देखते ही देखते वह एक धुएं के गुबार में बदलकर गायब हो गई। जैनब ने फौरन दरवाजा खोला और बाहर भागकर गांव वालों को सब कुछ बता दिया। सभी लोग हैरान भी थे, डरे हुए भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार थे जैनब के। फिर क्या हुआ? गांव वालों ने तय किया कि वे उस खतरनाक ब्यूटी पार्लर को जला देंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो वह जगह पहले ही जमीन में समा चुकी थी, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। तब से गांव के लोग ज्यादा सतर्क हो गए और किसी भी असाधारण चीज पर आंख बंद करके यकीन करने की बजाय पहले जांच पड़ताल सीख लिया। और उसके बाद गांव में कभी कोई जादुई घटना नहीं हुई।